मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों के परे। इजराइल और फलस्तीनी चरमपंथी हमास के बीच संघर्ष विराम हो गया है। दोनों पक्षों ने 11 दिन की लड़ाई के बाद आपसी सहमति से ये फैसला लिया। वहीं इस दौरान 240 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर मौतें गजा में हुई हैं। इजरायली कैबिनेट ने इससे कुछ घंटे पहले आपसी सहमति और बिना शर्त के युद्ध विराम के फैसले पर मुहर लगा दी। साथ ही हमास के एक अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सुलह आपसी रजामंदों से और एक साथ हुई है, जो शुक्रवार स्थानीय समय के अनुसार रात 2 बजे से लागू हो गई है। वहीं इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने उनसे युद्ध विराम के पालन के समय की पुष्टि कर दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध विराम दोनों पक्षों के बीच प्रगति का असल अवसर लेकर आया है। वहीं इस युद्ध विराम के पीछे क्या वजह है और इन दोनों देशों के बीच युद्ध क्यों छिड़ा था, आइए जानते हैं इस खबर में। गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच लगातार 11वें दिन हमले जारी रहे। इजराइल ने उत्तरी गजा में हमास के ठिकानों पर 100 से ज्यादा हमले किए। हमास ने भी जवाब में इजराइल पर रॉकेट बरसाए। हालांकि संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिणी इजराइल में चेतावनी के लिए सायरन बजे। ऐसा तभी होता है जब गजा से रॉकेट निकलते हैं। उधर गजा से फलस्तीनी मीडिया में खबर है कि उनके क्षेत्र में फिर हवाई हमले हुए हैं। गजा में लड़ाई 10 मई को शुरू हुई थी। इससे पहले इजराइल और फलस्तीनी चरमपंथियों के बीच पूर्वी यरूशलेम को लेकर कई हफ्तों से तनाव था। 7 मई को अल अस्का मस्जिद के पास यहूदियों और अरबों में झड़प हुई, जिसे दोनों ही इसे पवित्र स्थल मानते हैं। इसके 2 दिन बाद इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर हमले किए। गजा में अब तक कम से कम 232 लोगों की जान जा चुकी है। गजा पर नियंत्रण करने वाले हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मारे गए लोगों में लगभग 100 औरतें और बच्चे हैं। इजराइल का कहना है कि गजा में मारे जाने वाले कम से कम 150 चरमपंथी शामिल हैं। हमास ने अपने लोगों की मौत के बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया है। इजराइल के अनुसार उनके यहाँ 12 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। इजरायली सेना का कहना है कि गजा से चरमपंथियों ने उनके यहाँ लगभग 4000 रॉकेट दागे हैं। उसने कहा कि इनमें 500 से ज़्यादा गजा में ही गिर गए। साथ ही इजराइल के भीतर आए रॉकेट में 90% रॉकेटों को उनके मिसाइल विरोधी सिस्टम आयरन डोम ने गिरा दिया। दोनों पक्षों के बीच पिछले ही दिनों से लड़ाई बंद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा था। बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से कहा कि उन्हें अपेक्षा है कि आज गजा में जारी लड़ाई में ठोस कमी आएगी, जिससे युद्ध विराम का रास्ता निकल सके। मिस्र, कतार और संयुक्त राष्ट्र ने भी इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करने में अहम भूमिका निभाई। मिस्र के सरकारी टीवी पर बताया गया कि राष्ट्रपति अब्दुल फतह अली सीसी ने संघर्ष विराम करवाने के लिए 2 सुरक्षा प्रतिनिधि मंडलों का इजराइल और फलस्तीनी क्षेत्रों में भेजा है। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई यरूशलेम में पिछले लगभग 1 महीने से अशांति के बाद छिड़ी। इसकी शुरुआत पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्रा इलाके से फलस्तीनी परिवारों को निकालने की धमकी के बाद शुरू हुई, जिन्हें यहूदी अपनी ज़मीन बताते हैं और वहां बसना चाहते हैं। इस वजह से वहां अरब आबादी वाले इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो रही थी। 7 मई को यरूशलेम की अल अस्का मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई। अल अस्का मस्जिद के पास पहले भी दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही है, मगर 7 मई को हुई हिंसा पिछले कई सालों में सबसे गंभीर थी। इसके बाद तनाव बढ़ता गया और 10 मई को लड़ाई छिड़ गई। हमास ने इजराइल को यहां से हटने की चेतावनी देते हुए रॉकेट दागे और फिर इजराइल ने भी जवाब में हवाई हमले किए।
क्या है यरूशलेम का विवाद? 1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम को नियंत्रण में ले लिया था और वह पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता। फलस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के एक आज़ाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखते हैं। पहले कुछ दिनों से इलाके में तनाव बढ़ा है। आरोप है कि जमीन के इस हिस्से पर हक जताने वाले यहूदी फलस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर विवाद है। अक्टूबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा था कि यरूशलेम में मौजूद ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है। देश दुनिया की ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।